हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि आपको जो एग्जाम है एसएससी जीडी का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एकदम मस्त तैयारी करते रहिए। ठीक है, तैयारी करने में कोई कोताही मत बरतिए। आपका होली का पर्व जो है वो खत्म हो चुका है, तो अब फिर जो परिंदे हैं वो अपनी घर की ओर वापस आने रुक कर लिए हैं। ठीक है, परिंदे मतलब कि जो एस्पिरेंट है वो अपने लाइब्रेरी की ओर रुक कर लिए हैं। ठीक है, अपना तैयारी एकदम मस्त करते रहिए। और हाँ, जितना हो सके मॉक और प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू में ज्यादा फोकस कीजिए। अभी जो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप केवल प्रैक्टिस मॉक लगाइए, नए नए सवालों को देखिए कि एग्जामिनर जो है किस किस पैटर्न पे आपसे सवाल पूछना चाह रहा है और किस किस पैटर्न पे सवाल अभी प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें केवल टॉप पीवाईक्यू होने वाले, टॉप 20 पीवाईक्यू होने वाले। आपको जैसा पता है, जो बच्चे हमसे मतलब पहले से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हम ये क्लास कैसे कैसे किस किस तरीके से सर कराते हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे नए हैं तो वो भी ध्यान दे लें कि इसमें केवल टॉप 20 केवल सवाल होंगे, और जो आपसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में आए हैं वही हम यहाँ पे सवाल को यहाँ पे हम पूरा बातचीत करेंगे, पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई, मामला सब डन है। ओके, एक मिनट बेटा, चलो ठीक है, स्टार्ट होगा सब कुछ। चलो स्टार्ट करें। ये रहा बेटा आज का हमारा पहला सवाल। चलो बताओ भाई, ये पूरा क्लियर सवाल है, आप लोग को दिख रहा है, पूरा क्लियर है यहाँ पे। हाँ चलो क्लियर है, तो बेटा टाइमर लगा दिया आपके लिए, टाइमिंग के साथ करते हैं। 30-30 सेकंड सवाल का टाइम देते हैं, है ना। चलो टाइमर चला दें। चलो भाई टाइमर चल गया आपका। बताओ भाई, 30 सेकंड का मौका है इस सवाल को आंसर करने का। चलो बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। हट जाते हैं हम सामने से, है ना, ताकि आपको सवाल पूरा दिख जाए, विजिबल हो जाए। चलो बेटा आपका टाइम हो गया समाप्त। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। चलो सवाल करते, पहले सवाल पढ़ते। सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित संख्या में संदर्भ क्या लिखा है, संदर्भ लीजिए। निम्न श्रृंखला का संदर्भ लीजिए कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, पहले बता रहे हमारा क्या है, कोई श्रृंखला दे रखी है जो 437925687153924359 ऐसे कितनी विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक आता हो। आप लोग ऐसे बताया कि सम और विषम भैया आप लोग को तो पता ही है सम और विषम कैसे होते हैं। सम और विषम के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। ऑड और इवन, जो दो से विभाज्य जो वो हमारे क्या है, सम है। जो हमारे दो से विभाज्य ना हो वो हमारे क्या है, विषम है, जैसा आप लोग को तो मैंने बता ही दिया है। चलिए पहले हम सीरीज के बाद नोट डाउन कर लेते हैं, हमारी सीरीज क्या चल रही है, सीरीज को हम नोट डाउन कर लें। बेटा क्या पहले हमारा सीरीज में क्या दे रखा है यहाँ पे, 4 3, एक मिनट, 4 3 7 9 2 5 ठीक है, हमने पूरी सीरीज नोट डाउन कर लिया। अब पूछा है ऐसे कितने विषम अंक है। अच्छा विषम देखो बेटा, ये तो सम है, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये भी नहीं हो सकता। अब बोला बेटा सम, यानी कि बेटा ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक, ऐसे कितने विषम संख्या जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले विषम अंक फिर ठीक बाद सम, यानी बेटा ये विषम है, इसके बाद ये भी विषम है, तो बेटा इसके बाद सम हो जाएगा, यानी कि एक हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा ये विषम है, फिर इसके बाद ये सम आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे विषम है, फिर यहाँ पे देखिए बेटा विषम है, फिर यहाँ पे देखा ये भी नहीं होगा। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे 5 3, यानी कि बेटा ये भी नहीं होगा यहाँ पे पूरा। अब देखिए यहाँ पे देखो विषम है, फिर सम है, फिर विषम, यानी कि ये हो सकता है, यानी पहला हमें ये मिला, दूसरा हमारा
ये मिला। अब देखिए ये बेटा ये भी नहीं हो सकता, तो बेटा हमें कितने नंबर इसमें मिले सम विषम के, यहाँ पे हमें कितने नंबर मिले, एक ये मिला और एक हमें ये मिला, तो टोटल कितने नंबर मिले, हमें 2 मिले। जो इसका हम ऐसे पेयर हमारे बना रहे हो, क्या बोला, ऐसे कितने विषम अंक है, ऐसे कितने हमारे विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम अंक, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक आता हो। तो बेटा हमारे कितने नंबर है यहाँ पे बेटा, दोनों देखिए यहाँ 3 3 के पेयर, देखिए पहला हमारा ये रहा, दूसरा हमारा कौन सा रहा, दूसरा हमारा ये रहा। आई बात समझ में, मामला क्लियर है। तो बेटा हमारे 2 नंबर मिल गए, 2 ही सही। किन किन बच्चों का 2 आंसर था, जिन बच्चों का 2 आंसर था बिल्कुल राइट आंसर है, और हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, वो हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। मामला क्लियर, ना फर्स्ट होगा ना ही थर्ड होगा ना ही हमारा फोर्थ होगा। क्लियर मामला, आगे बढ़े। चलो बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताओ। चलो आप मैडम टाइमर लगा देते हैं। चलो भाई 30 सेकंड का समय, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ, हम सामने हट जाते हैं। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी पेन चलाओ भाई, कुछ बच्चे तो भाई पेन फ्री कर देंगे सवाल को, जो हमसे पुराने जुड़े होंगे वो बच्चे उसको क्या करेंगे, पेन फ्री सवाल को कर देंगे विद इन सेकंड। ठीक है, उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। चलो बताओ भाई, हम ऑप्शन भी आपके सामने विजिबल हो गए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो करें सवाल भाई। चलो टाइमिंग आपकी होगी समाप्त। अब हमको, अब मैं आपको 10 सेकंड से भी ज्यादा एक्स्ट्रा कभी कभार समय दे देता हूँ, ताकि आप सवाल का आंसर दे दें। अब देखिए बेटा एम से, अब देखिए सीरीज देखिए, सीरीज हमारी बेटा मतलब जो पहला लेटर है, जो पहला लेटर बेटा नजर मारी, पहले लेटर में, पहले लेटर में जब आप नजर मारे तो हमारी सीरीज है बेटा वो पीछे से आगे की ओर चल रही, पीछे से आगे की ओर चल रही, तो मींस मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए एम से क्यू, क्यू से यू। अब बताइए एम हमारा किस नंबर पे आता है, एम हमारा किस पे आता है, 13 पे आता है। क्यू हमारा किस पे आता है बेटा, 17 पे आता है। बेटा देखिए 13 17 का तो बेटा कितना प्लस किया, 13 17 का तो यहाँ कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब एम एन ओ पी क्यू, बेटा देखिए यहाँ पे क्यू है, तो बेटा क्यू से हम कहाँ गए, यू से गए। यू हमारा किस नंबर पे था, 21 नंबर पे। 17 से बेटा 21 गए तो बेटा कितना प्लस किया, 4 प्लस किया, तो बेटा यहाँ कितना हो गया, 4 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा हम ई से बेटा यहाँ तक जाएंगे तो बेटा यहाँ ही 4 प्लस करेंगे। अब ई हमारा किस नंबर पे आता है, ई हमारा आता है ए बी सी डी ई, ई हमारा किस पे आता है, 4 पे आता है। और 4 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 8। और जी हमारा 7 पे, तो एच हमारा किस पे आएगा बेटा, 8 पर आएगा। तो बेटा यहाँ पे पहला अक्षर क्या आना चाहिए, पहला अक्षर यानी कि हमारा क्या आना चाहिए अक्षर, ये हो गया एफ जी एच। अच्छा है ई है एफ जी एच, अच्छा सॉरी, तो बेटा यहाँ पे ई है ना, तो ई हमारा, अच्छा ई हमारा 5 नंबर पे आता है। एक मिनट, एक मिनट, कितना आता है बेटा, 5 है, ए बी सी डी ई यानी 5 नंबर पे आता है। और इसमें अगर हम बेटा 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5.9 हो जाएगा। और 9 पे हमारा क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, 9 आता है। देखो दिमाग नहीं काम है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। देखिए आई की, देखिए जो भी आंसर होगा उसकी शुरुआत होगी हमारी कहाँ से होगी, आई से होगी। ठीक है, तो बेटा आई हमारा किस किस ऑप्शन में है, तो बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आई नहीं होगा। मामला क्लियर, डन है। वैसे बेटा देखिए एम हमारा जो, देखो ये भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो यानी बेटा एक ही ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा, जो इसका जिसकी शुरुआत ही जो है आई से स्टार्ट हुई है, वही हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, हमें पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ विद इन सेकंड इसका आंसर हमें देना है। हम जब पूरा सवाल करने क्यों बैठे, हमें वहाँ स्टेप मार्किंग थोड़ी ना हो रही है, हमें वहाँ पे अगर हम टिक किए तो हमें सही है, हमें अगर हमने टिक किया तो हमें भाई उसका 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो बेटा 1/3 कट जाएगा। यही तो होगा। ऐसा तो नहीं स्टेप मार्किंग दे दें कि हम गलत किए तब भी 1 2 नंबर में स्टेप का मिल जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। वो तो गलत सही का नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो बेटा पूरा सवाल भी नहीं सॉल्व किया, बेटा यहाँ 4 4 प्लस सीरीज में प्लस और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उसमें ऐड किया तो वहां पे आई आ गया। ई में वैसे जैसे मैंने ई का वैल्यू 5 होता है, 5 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हमारा आई पे आता है। मामला क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। हमारे जाते हैं ऑप्शन आपको ताकि विजिबल हो जाए सही से। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। है भाई, ये तो भाई पेन फ्री था, इसमें 10 समय तो लगना ही नहीं चाहिए आप लोग को। जिसको नॉर्मल से सामान्य ज्ञान पे आधारित है, सामान्य ज्ञान पे आधारित सवाल है ये। ठीक है, अभी कौन सा टॉपिक है, चलो बताओ फटाफट।
चलो भाई टाइम आपका समाप्त हो गया है, इसमें इतना टाइम नहीं देंगे। बोला बेटा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी बेटा किससे संबंधित है? पर्यावरण से, इन्वायरमेंट संबंधित है। वैसे बेटा ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान बेटा किससे संबंधित होगा? ऊतक विज्ञान यानी कि बेटा यहाँ पे क्या आएगा? ऊतक विज्ञान किससे संबंधित होगा? जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, जीवाश्म से है, फॉसिल फ्यूल से नहीं होगा। इतिहास हिस्ट्री से बताइए तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। इतिहास यानी यहाँ बायो की बात हो रही है, यहाँ पे इतिहास कहाँ से आ गया? पहली बात तो ये। ठीक है, इसे बेटा एलिमिनेट करो। हार्मोन्स इसे भी एलिमिनेट करो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक। ऊतक विज्ञान कैसे संबंधित है बेटा? ऊतक संबंधित है, जो कि हमारा राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हो जाएगा। किन किन बच्चों का भाई राइट आंसर था? भाई इसमें से ये सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल था बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, इसमें कोई गणित नहीं लगना था, ना कोई रॉकेट साइंस थी, ना इसमें कोई मेथड लगना था। इसमें नॉर्मल सा आपका जीके जीएस, जीके जीएस जो सामान्य ज्ञान वो आपका चेक कर रहा था एग्जाम में। ठीक है, मामला क्लियर है? बढ़े आगे। चलो भाई बताओ नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर क्या होगा? चलो सीरीज का सवाल है, बताओ भाई। चलो टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, चलो बताओ भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में। आपको 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चलो बताओ। हम्म, करे भाई। चलो टाइम आपका हो गया समाप्त। 9 सेकंड मैंने एक्स्ट्रा दे दिया आपको, सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। 9 सेकंड मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया। अब देखो बेटा 21 से 22, अब देखिए 1, 22, 44, 67, 91 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारी आगे सीरीज चलती आ रही। अब पूछा यहाँ पर क्या आएगा, यही तो पूछा है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 से 22 के बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया? यहाँ पे 21 प्लस किया। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे देखिए 22 से बेटा कितना गया? यहाँ पे 22 से यहाँ पे कितना गया? 44 गए। अगर इन दोनों में बेटा माइनस का कितना प्लस? यहाँ पे बेटा 22 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा देखिए 44, 67 है तो यहाँ पे बेटा कितना प्लस किया? देखो यहाँ पे 21 में 22 प्लस हो गया है। ठीक है, यहाँ कितना प्लस हो जाएगा? 67 माइनस बेटा कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 23। बेटा कितना प्लस यहाँ पे? 23 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस होगा? बेटा यहाँ पे 24 प्लस हुआ होगा। हाँ 24 प्लस है। सेम वैसे बेटा यहाँ बताना आगे क्या होगा, आगे बताना आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ बताना। देखिए बेटा 21, 22, 23, 24 बेटा यहाँ कितना प्लस होगा? 25 प्लस होगा, बनी बात है। तो 91 प्लस 25 बेटा, जैसे 91 प्लस 25 क्या? 5 प्लस 1 6, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए। अब देखो बेटा इस ऑप्शन में 6 नहीं है, यहाँ 5 है यूनिट डिजिट में। फिर वैसे बेटा देखो यहाँ पे क्या है आपका 8 है, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। जो भी आंसर होगा हमारा तो पहला होगा तो हमारा दूसरा होगा। मैंने देखिए बेटा पूरा ऐड भी नहीं किया, बस यूनिट डिजिट को पकड़ो हमेशा। यूनिट डिजिट को जितना जल्दी आप यूनिट यानी कि इकाई के अंक को पकड़ेंगे उतनी जल्दी आप ऑप्शन पे तुरंत आपकी पकड़ बेहतरीन बनती जाएगी। ठीक है, ऑप्शन पे जो पकड़ है आपकी बहुत शानदार होती जाएगी, इतना याद रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 6 देखा, मैंने 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 11, 9 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो बेटा कितना आंसर होगा आपका? 106। 106 हमारा किस ऑप्शन में? जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। मामला क्लियर है भाई? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। 21, 22, 23, 24, 25 की यही सीरीज हमारी आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। सबका डिफरेंस ले लो, बस डिफरेंस वाला है। सीरीज का मैंने टॉपिक पढ़ा ही चुका हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है, थ्योरी बैच में। ठीक है, आप जाके जिन बच्चों ने सीरीज की थ्योरी बैच नहीं देखी है तो वो जाके पार्थिव अचीवर से थ्योरी बैच रीजनिंग बाय विशाल सर की थ्योरी बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी, वहां पे जाके आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बताओ भाई नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ टाइमर लगा देते हैं आप लोग के लिए, टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? हम्म, बताओ भाई इनमें से कौन सा अलग है? चलो मैं भी करता हूँ आप लोग के साथ। भाई मेरा तो आंसर आ गया, आप लोग का है आंसर। चलो बंद कर देते बेटा, आपका टाइमिंग हो गया समय। ठीक है, 30 सेकंड आपको टाइमिंग का मौका मिलता है, 30 सेकंड का। तो अब उसमें सवाल करने का टाइमिंग से पहले, टाइमिंग के अंदर करने का सवाल का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, टाइमिंग खत्म होने के बाद प्रयास मत किया कीजिए। जब हम यहाँ पे टाइमर अपना बंद कर दे तो आप लोग भी अपने सवाल लगाने की
जो स्पीड है वो कम कर दें और बंद कर दें। ठीक है, आप बोर्ड पे देखा कीजिए। ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह ज्ञात करना है। भिन्न अक्षर समूह ज्ञात करना है। फाइंड द ऑड लेटर। ठीक है, ऑड लेटर बताना मार क्या बटा, देखिए यहाँ पे एम है, एम से ओ, एम है तो एन, ओ बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब देखिए बेटा ए से सी, बेटा देखो ए तो बी सी, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब क्यों हमारा एस एस टी यू, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे अब यहाँ पे आई के बाद जे क्या होना चाहिए, बेटा हमारा यही ऑड हो गया। बेटा यहाँ पे देखिए आगे से पीछे प्लस हो रहा है। ठीक है, आगे से पीछे प्लस हो रहा है, बल्कि यहाँ पे पीछे से आगे प्लस हो रहा है। ठीक है, हमारा बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है भाई, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बताइए कितना इजी था। तुरंत सवाल पे वॉर कीजिए, ऑप्शन पे तुरंत वॉर कीजिए, सब बोलते हैं ना आक्रमण, वही वाला सीन है इसमें। सवाल को अच्छे से देखिए, समझिए, ऐसा नहीं सवाल को मिला तो टूट पड़े, सवाल मिला तो टूट पड़े एकदम करने के लिए, वो नहीं करना है बेटा, वो सिर्फ गधा पचीसी वाला काम हो जाएगा। सवाल जब मिले तो उसको देखो शांति से, कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं विद इन सेकंड में। ऑप्शन पे अपना घूरो, ऑप्शन पे जैसे आप कोई चीज को घूरते हैं ना, सेम वैसे ऑप्शन को घूरिए, पकड़िए कि आप इस सवाल को विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं। तो वैसे सेम मैडम जब मैं भी आपसे सवाल लगा रहा था यहाँ ऐसे खड़े होके, तो बेटा मैंने तुरंत ऑप्शन को ही पकड़ा, विद इन सेकंड आंसर आ गया, आपको भी ऐसे पकड़ना है। ठीक है, सवाल चाहे पीछे से पकड़ो चाहे आगे से पकड़ो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमिंग लगा दे भाई, चलो भाई टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। चलो बताओ भाई, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। मामला क्लियर है ना पूरा, ठीक है। चलो करें भाई, टाइमिंग आपकी हो गई समाप्त। ठीक है, चलो। अब क्या बोल रहा है बेटा, शब्द CONTEMOPRARY, ठीक है, वो आगे और पीछे से दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बाद शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बेटा यानी कि ABCDEFG जब बेटा एक क्रम है, तो बेटा वही इस स्पेलिंग में पूछा कितने वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। बेटा पहले हमारा काम रहेगा, पहले पूरे एक वर्ड को जो हमें दे रखा है उसको पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। बेटा क्या है हमारा, पहले सी, क्या है हमारा CON, CONTEMPORARY। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बेटा देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको नंबरिंग से भी कर सकते हैं और इसको हम पढ़ के भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सी है, ABC है, DEFG, अब देखिए सी है DEFGHIJKLMN, यानी सी से नहीं है बेटा, सी से काट दो। OPQRST, ओ है PQRSTUVWXY, यानी बेटा हमारा इससे एक मिल गया। ठीक है, हमें एक मिल गया यहाँ पे, लिख लो। अब यहाँ देखिए, अब देखो एन है, एन हो गया, OPQRSTUV नहीं है, काट दो। TUVWXYZAB काट दो। EFGHIJKL ये भी काट दो। MNOPQR, फिर से बेटा M से फिर MNOPQR, तीसरा S O, अब देखिए P है PQR, देखो P से 4, P है QRSTU, RSTU ABCQR, यानी कि नहीं होगा। अब Y XY, Y है ZA,
कितना 5 हो गया ना बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, एक्स वाई वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि बेटा हो गया आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि भी नहीं होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी ये भी नहीं। क्यों आर आर हो गया एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ओ पी। अब देखो एम एन ओ क्या बेटा पी, यानी बेटा ये देखो ये हो गया तो बेटा कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, तो बेटा 6 हो जाएगा। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, देखो पी क्यू आर एस टी यू वी एम एन ओ पी क्यू आर, ई है एफ जी एच आई, टी है यू वी डब्ल्यू, अच्छा टी है यू वी डब्ल्यू एम एन, एन के बाद बेटा यहाँ पे एम एन, एन के बाद ओ बेटा, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ बी, ये भी नहीं होगा बेटा। हमें कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, कितने मिले यहाँ पे 7 लेटर मिले। कितने मिले यहाँ पे 7 मिले, और 7 हमारा ऑप्शन में है। बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सब कुछ। तो बेटा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बेटा ऐसे आप कैपिटल लेटर को रीड करके भी कर सकते हो, इसकी नंबरिंग करके भी आप कर सकते हैं। नंबरिंग से कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी अल्फाबेट में जो नंबरिंग दे रखी होती है उस पर बस उसी के आधार पे आप इसको आप वहां बस क्या टेबल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको नंबर याद होने चाहिए, विद इन सेकंड इसका आंसर दे देंगे। इसको 2 टाइप सवाल कर सकते हैं, मैंने दोनों टाइप आपको बता दिए। ठीक, ये मत कीजिएगा क्या सर मुझे ऐसा टेबल पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल में, नहीं बेटा मन के अंदर पढ़ लीजिए या फिर उसकी नंबरिंग लिख लीजिए, तो आप इसका आंसर विद इन सेकंड दे सकेंगे। बस टाइम टेकिंग सवाल है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो गई। चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो करे भाई, टाइम आपका हो गया समाप्त। चलो भाई सवाल करते हैं। बोला एक निश्चित गुण भाषा में जे ए एस एम आई एन ई को बेटा एफ एम आर एन एच जेड ए के रूप में बेटा लिखा था, तो वैसे गुण भाषा में आर ओ यू जी एच एल वाई को हम किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या करें, सवाल नोट कर ले। चलो सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल क्या है हमारा, जे ए एस एम ठीक है। अब देखिए बेटा ए बी सी डी ई एफ, एफ का जी एच आई जे, बेटा देखिए नीचे से बेटा कितना 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे ए है तो बी सी डी ई, बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ। अब देखिए बेटा एक्स वाई जेड, जेड से ए, यानी बेटा यहाँ -1 हुआ। अच्छा नीचे से होता तो बेटा -1 होता है, कितना होता है बेटा -4 होता है। ठीक है, यहाँ -4 होता है बेटा, कितना होता है बेटा -4 होता है। ठीक है, यहाँ -1 हो गया। अब देखिए एम से एन, एम से एन यानी बेटा ऊपर नीचे से प्लस हो रहा है तो यहाँ कितना हो गया +1 हो गया। ठीक, अब एम से एन, ठीक, अब सेम बेटा निकालना किसका, हमें निकालना है आर ओ यू जी एच एल वाई। ठीक है, बताना आर ओ यू जी एच एल वाई। अब देखिए बेटा यहाँ से बेटा 4 प्लस करना है, तो बेटा क्या रखते हैं एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बेटा 4 प्लस करना है। अब बेटा यहाँ पे क्या करें, यू है वी डब्ल्यू एक्स वाई, बेटा यानी यू हो जाएगा। अब देखिए बेटा अब एन यू आना चाहिए, अब एन है यहाँ पे बेटा यू नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे यू है यानी ये होगा ये होगा, यानी बेटा यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एन होना चाहिए, यानी कि भी नहीं होगा। तो हमारा जो भी आंसर होगा तो हमारा कौन सा होगा, सेकंड होगा या तो हमारा तीसरा आंसर होगा। मामला क्लियर है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ओ से बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए जे के एल, एल के बाद एम एन ओ। अब देखिए एक्स वाई जेड, जेड के बाद ए हो गया, तब एल, एल के बाद एम एन ओ। अब ए बी सी डी एफ जी एच आई, बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए एल होना चाहिए, एल से ओ तक गए। अब बेटा एल देखिए बेटा यहाँ पे भी एल नहीं है, तो बेटा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। मामला क्लियर है भाई। चलो तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ओ एस
टी एफ। बेटा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा सवाल मैंने किया नहीं, बस आगे से पीछे एक लेटर को मैं पीछे वाला सेकंड लास्ट लेटर को मैंने निकाला, वही हमारा राइट आंसर हो गया। पूरा सवाल करने की जरूरत ही क्यों भाई, जब ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जा रहा है एक जरूरत टाइम बचाना है बेटा। 12 मिनट में 11 मिनट में बेटा रीजनिंग के 25 सवाल 20 सवाल करने हैं। तो जीडीएस एग्जाम में तो आपको 8 मिनट और 10 मिनट में सवाल करने हैं। ठीक है, तभी आपको टाइम बचा पाएंगे आप एग्जाम मैथ के लिए और क्या बोलते हैं हिंदी के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चलो टाइमर आपके लिए स्टार्ट कर दिया मैंने। चलो बताओ भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। चलो बताओ बताओ भाई, इसका आंसर क्या? हट जाते हैं सामने से। चलो भाई आपकी टाइमिंग हो गई है समाप्त। ठीक है, बंद करो भाई। क्या बोला बेटा हमारा? पहला सवाल पढ़ लेते, सवाल क्या बोला? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। ठीक है बेटा, पहले मैं दो वर्ग कौन से, पहली संख्या दूसरी संख्या कौन कौन से, पहले हम आपको उसको बॉक्स बना के, ये बेटा हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा। ठीक, हमें बताना बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, पहले बेटा इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे बेटा क्या, ये 5:150। अब बेटा मान लीजिए बेटा 5 का क्यूब कर ले। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? यहाँ पे 125 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अगर बेटा इन दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150 हो जाएगा। 150 से बिल्कुल सही बात है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करें। यहाँ पे कितना बेटा? यहाँ पे 8 रेशियो क्वेश्चन मार्क। यहाँ बेटा बताना क्या आएगा? वैसे बेटा यहाँ पे 8 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 512। सही है ना? और वैसे बेटा 8 का सॉरी 8 का यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। एक मिनट, 8 का क्यूब करेंगे 500 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब लास्ट में 8 किसके है? अब देखो बेटा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो है नहीं 512। अच्छा 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। देखो 6 किस किस ऑप्शन में है? यानी बेटा देखो यूनिट यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 यानी ये भी नहीं होगा। जो भी हमारा आंसर होगा तो दूसरा होगा, तो हमारा चौथा होगा। क्लियर है मामला? अब देखिए बेटा यहाँ पे 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 + 5 कितना हो जाएगा? 576 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 576 576 है बेटा, 576 हो जाएगा। 576 बेटा किस ऑप्शन में? 576 हमारा, ऐसे कि आप देख सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन में हमारा 576 है। 576 हमारा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सही है। और हमारा चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बेटा कुछ नहीं करना था, बस कल 5 जो नंबर दिए थे उसका उसका क्यूब कर दीजिए और उसी का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर है, डन है। चलो आगे बढ़े। चलो बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ भाई, टाइमिंग लगा देते हैं आपके लिए 1 मिनट। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा? आप खत्म भी कर रहे हैं। आया भाई किसी का आंसर? हम्म, चलो बंद करो भाई इसे। अब जब मैं टी टी के बाद यूवी, यानी बेटा देखिए लास्ट वाला सब देखो, सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में बेटा टी के बाद यू बेटा 2 प्लस हो गया, 2 + 1। वैसे देखिए एम एम के बाद बेटा यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए? यहाँ पे 2 प्लस होना चाहिए बेटा। यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? एम के बाद एन ओ, बेटा यहाँ पे लास्ट में हमारा ओ आना चाहिए। अब ओ देखो किसके ऑप्शन में है? अब ओ तो नहीं मिल रहा है, यानी बेटा ये मेथड हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। चलो दूसरा मेथड लगाओ, दूसरा मेथड लगाएं। अच्छा मिल गया बेटा। चलो
इसको नोट कर लेते हैं, टी इसको, ठीक। ये हमारे दो बेटा बन गए। पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओ के बाद पी, ठीक, वन प्लस बेटा क्रॉस में, टी के बाद यू, वन प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा अगर हम इसको यहाँ पे उतारें तो ये हो जाएगा एम ए एस टी ई आर। तो बेटा ये हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाए यहाँ पे बी आ जाना चाहिए, वन प्लस। अब यहाँ पे एम के बाद एन आना चाहिए, वन प्लस, है ना बेटा। बेटा बी एन आना चाहिए। अब बी एन देखो यहाँ पे बेटा पी एन, देखो पी सी है, यानी कि जो भी आंसर होगा बेटा बी एन से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पी सी यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो टी बी यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा ये भी नहीं होगा। बेटा देखिए बी एन एक ही ऑप्शन में है बड़ी, जो कि ऐसा कि हमारा आप देख सकते हैं बेटा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। किन किन बच्चों को बेटा आंसर थर्ड वाला ऑप्शन था, जिन बच्चों को थर्ड ऑप्शन था वही हमारा सही है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बी एन यू टी एस एफ, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर है, डन है। क्रॉस में वन वन प्लस हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना बेटा। पहले हमको लगा वो मेथड लगेगा, लगाया, आंसर नहीं आ रहा था, है ना। फिर मैंने तुरंत नेक्स्ट टॉपिक में तुरंत नया मेथड लगाया, ठीक है, क्रॉस में बेटा वो हमारा सेट हो गया। चलो आगे बढ़े, बताओ भाई नेक्स्ट सवाल। चलो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, बिना लेट किए हुए। चलो आए भाई किसी का आंसर। चलो करें सवाल को। चलो भाई टाइमिंग आपकी होगी समाप्ति। इस सवाल कुछ खास था नहीं बेटा, वैसे बस देख के टीपना था। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, हमारे पास कोई अक्षर दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अक्षर है वो हमारे बॉक्स में मैं बना दे रहा हूँ आप सामने। ये बेटा हमारे कुछ अक्षर है, ठीक है। अब बोला इनको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, इनको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, पूछा है। अच्छा बताइए बेटा, यहाँ पे देखिए जी है, जी है, पी है, पी भी है, एच भी है, वाई भी है, एस भी है, आई भी है, सी भी है और एस भी है। ठीक है, यानी बेटा ये बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बेटा क्या बनाना नहीं बनाना, एस है, सी है, आई है, ई है, एन है। अब देखो यहाँ बेटा एन, बेटा कहीं यहाँ पे देखो एन है, एन है, एन है, नहीं है बेटा, यानी बेटा हमारा बोला कौन सा अक्षर बनाया नहीं बनाया जा सकता ना। बेटा देखो ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता। फिर एच वाई जी ई आई एस टी, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। फिर क्या जी एच ओ एस टी एस, ये नहीं बनाया जाता। तो बेटा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखिए एन कहीं नहीं है इन पूरे सेंटेंस में, इस पूरे वर्ल्ड में यानी मीनिंग में कहीं एन है, एन कहीं नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक है, मामला क्लियर है, तो भाई सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस टिपना था, कुछ था है नहीं सवाल में, ये 30 सेकंड के अंदर होने वाला सवाल था बेटा, और कुछ नहीं था बेटा, बस टिपना था। ठीक है, क्लियर है मामला, आगे बढ़े, डन। चल बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। चलो बताओ, इन सब सवालों को बेटा आप ऑप्शन से कीजिए, तभी आप सवाल को, इन सवालों को आप ऑप्शन से फटाफट उड़ा पाएंगे, वरना उड़ा नहीं पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो लगाओ, लगाओ भाई, ऑप्शन से लगाओ, ऑप्शन से, ऑप्शन से होंगे भाई सवाल, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, कोई मत ये बोलेगा सर ये ऑप्शन से नहीं हो रहे। ऑप्शन सही होंगे, मैं पहले बता देगा सवाल को। चलो टाइमिंग आपका हो गया समाप्त। भैया किन किन बच्चों का आंसर आ गया, किन किन बच्चों का भैया आंसर आ गया है। चलो क्या है बेटा, आपका सवाल देखो, आपको पूरा दिख रहा है सवाल, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। पहले सवाल पढ़ते बेटा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में से उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित होते हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अच्छा
पहले बेटा देखिए यहाँ पे 6 है, 1 है, 2 है, 1 है, यानी बेटा पहले हम एक एक, यानी बेटा ये वाला 1 और प्लस हम पहले 2 रखते हैं। अब देखिए ये, अब जे जे ए सेम है। पहले बताओ बेटा ए आता है कि पहले एन आता है अल्फाबेट में? बेटा पहले पहले सी आएगा तभी तो एन आएगा, यानी बेटा हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए एन एन, देखिए यहाँ पे पहला में देखिए ए देखिए यहाँ पे देखिए यू है, पहले बेटा सी आएगा तभी तो यू आएगा, बेटा हमारा ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब 2 और 6, अब 2 ये रहे और 6 हमारा ये रहा। ठीक है, अब देख बेटा जे ए सेम है, पहले तो बेटा सी आएगा वी आएगा, बेटा पहले सी आएगा तभी तो वी आएगा, तो बेटा हमारा यही 2 वाला सही हो जाएगा, यानी बेटा हमारा ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। मामला क्लियर है भाई? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन था? जिन जिन बच्चों का थर्ड ऑप्शन था बिल्कुल सही आंसर है। बस चलो आप अपना ऑप्शन देखिए, बस फटाफट आपको ऑप्शन से पकड़ना है सवाल को, और कुछ नहीं करना है इन सवालों में। ठीक है, ऑप्शन से पकड़िए, विद इन सेकंड इसका आंसर दीजिए फटाक से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो ये भाई पूरा डायग्राम आपको पूरा क्लियर दिख रहा है? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ, ये सारा डायग्राम आपको बेटा क्लियर है? हाँ चलो क्लियर। आ भाई किसी का आंसर? चलो टाइमिंग आपकी समाप्त हुई। ठीक, चलो सवाल करते हैं। उस वेन आर्य का चयन जो निम्नलिखित वर्गों में के बीच में संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। संबंध में खेल का मैदान, स्कूल, कॉलेज। अच्छा बेटा चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, सबके यहाँ खेल के मैदान तो होते ही, नॉर्मल सी बात है। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज देखा ना खेल के मैदान ना होते हैं, बहुत रेयर ही होता होगा। कॉलेज में भी बेटा स्पोर्ट्स के मैदान यानी खेल के मैदान होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं। ठीक है, और बेटा कॉलेज में भी प्ले ग्राउंड होते हैं। तो बेटा इसका सबसे सिंपल और मस्त एग्जांपल हो जाएगा बेटा, जैसे हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड, बेटा बीच में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्कूल और यहाँ पे हो जाएगा कॉलेज। ठीक है, तो बेटा हमारा राइट आंसर बेटा देखो क्या बेटा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। मामला क्लियर है? बताओ भाई किन किन बच्चों का आंसर भाई सेकंड ऑप्शन था? जिन जिन बच्चों का सेकंड ऑप्शन था बिल्कुल एकदम सही आंसर था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ भाई बताओ भाई, इसमें मैं देता हूं भैया आपको 1 मिनट, लगाओ भाई गिनो, काउंटिंग करो। चलो करो काउंटिंग भाई। आज ये पूरा डायग्राम आपको बड़ा क्लियर दिख रहा है? पहले वो सही से बताना। चलो हाँ भाई क्लियर दिख रहा है ये पूरा डायग्राम। बताओ भाई, मैं इस सवाल को करने में सिर्फ आपको देता हूं पूरे के पूरे में 1 मिनट, और बिल्कुल सही आंसर बताना, कोई तुक्का उक्का नहीं मारेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। और जिसने तुक्का मारने की कोशिश की, तुक्के जिसने आंसर देने की कोशिश की, वो मेरे से बुरा तो भाई होगा नहीं, पहले बता रहा हूं। मैं उसको इतना मारूंगा ना कहने को नहीं। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, ढूंढो रे ढूंढो साजना, सही ऑप्शन ढूंढो, आज मजा आएगी, है ना? मजा तो आज आने वाली है। बताओ भाई, चलो बताओ, मैं ऑप्शन के सामने से भी हट गया। चलो बताओ। आया भाई किसी का आंसर? 1 मिनट के ऊपर टाइम हो गया है। बड़ा सवाल अच्छा था, इसलिए मैंने इसमें 1 मिनट का टाइम दिया है, वरना मैं टाइम देता ना। ठीक है, पहले सवाल पढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ठीक बताना है। अच्छा बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ऐसी आकृति बनती हुई नजर आ रही होगी। 1 मिनट। ठीक है, अगर बेटा हम इसको यहाँ बाहर बेटा कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये लेटा हुआ है, जब बेटा इस तरह का ट्रायंगल बनते हुए आपको नजर आता है, बेटा यहाँ कितने ट्रायंगल होते हैं? बेटा 1+2, 1+2, 1+2 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। सेम वैसे बेटा यहाँ कितने ट्रायंगल हो गए? 3 हो गए। नीचे वाले बेटा कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ बेटा कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ कितने हो गए आपके? 3 हो गए। तो बेटा कितने हो गए? 3 3 6 3 9 9 3 12 हो गए। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ पे 16 हो गए। ठीक, 16 को बाहर के सारे गिन लिए, 16 हो गए। 16 के बाद 17, 18, 19,
20। अब बेटा यहाँ पे अब अंदर वाले 20 हो गए, 21, 22, 23, 24 हो गए बेटा। अब देखो एक ये वाला 24 के बाद 25 और एक ये वाला, तो कितना हो गया 26 बेटा। और कोई बचा अभी तक ट्रायंगल? कोई नहीं बचा। तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो भी हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 26, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 है ऑप्शन में है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है? हमारे फोर्थ वाले ऑप्शन में है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का आंसर फिगर काउंट करने में 26 से था, और किन किन बच्चों का आंसर 28 से 30 था? जो तुक्केबाज वाले बच्चे होंगे वो 30 मारेंगे, क्योंकि बेटा अधिकतर क्या होता है फिगर काउंटिंग में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन में नंबर लिखो तो वही हमारा अधिकतर आंसर होता है। और जिन बच्चों ने 30 आंसर मारा वो महामूर्ख बच्चे हैं, वो तुक्केबाज वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनसे आप दूर रहिएगा। अब देखिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28। 28 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। मामला क्लियर है भाई? डन है? आगे बढ़े? क्रिस्टल क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? चलो चलो भाई बताओ। ले लो भाई, इसमें भी 1 मिनट का टाइम ले लो, क्योंकि भाई ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का है। मैंने हमेशा बोला थर्ड ऑप्शन रख के चेक कर लो। आप जो बच्चा थर्ड ऑप्शन रख के चेक करेगा वो तो भाई 1 मिनट से पहले आंसर दे देगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर आंसर थर्ड ऑप्शन वाला ही होता है इसमें, मैंने बताया है। कभी कभार मिथ होता है, कभी कभार थर्ड ऑप्शन होता ही नहीं है, कभी कभार फर्स्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है। बहुत सारे बच्चे फिर कहते हैं मास्टर साहब आपने सिखाया था, वो आंसर निकला ही नहीं। मतलब मास्टर साहब कभी कभी गलत हो जाएंगे, मास्टर साहब भगवान थोड़ी ना है। वो बताते हैं कि 99% आंसर थर्ड ऑप्शन वाला ही होता है। अब 1% तो मिथ हो सकता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, मैं तब भी मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, बताओ भाई आराम से एकदम सवाल करो विद्वत। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, चलो बताओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? देखो मच्छर भी पढ़ने आ रहा है, बताओ कितना कम तुम लोग इतना कंपटीशन बढ़ा, मच्छर भी कंपटीशन बढ़ा रहा है, तुम लोग की सीट है, मच्छर भी सीट ले लेगा एक। चलो 1 मिनट से टाइम ऊपर हो गया, ठीक है, चलो सॉल्व करें। रखे भाई, किन बच्चों थर्ड ऑप्शन रखा है? थर्ड ऑप्शन किन किन बच्चों ने रखा है? चलो पहले हम थर्ड ऑप्शन नहीं रखे चेक कर लेते हैं। 27। अब जहां बेटा प्लस होगा तो वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जहां पे मल्टीप्लाई बेटा वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बनी बात है। 27 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 81 प्लस 93 माइनस 57, ठीक है। 27 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 93 माइनस 57। अगर बेटा इसको इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 बेटा ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 93 माइनस 57, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 94 माइनस 57 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 मिनट कितना आना चाहिए? अच्छा कुछ सवाल में यहाँ पे गड़बड़ी है क्या? पे इक्वल टू में कुछ होना चाहिए ना, वो कुछ है नहीं ना बेटा। रुको 1 मिनट हम सवाल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सवाल गड़बड़ी नहीं बेटा, यहाँ पे सवाल 37, पहले हम पे आज सवाल पढ़े ही नहीं, ठीक है। नीचे दिए गए परस्पर बदलने के बाद दिए गए व्यंजन में 37, यानी कि 37 किस में आएगा, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 97, अब देखिए 4 में से देखिए यहाँ पे आता, देखिए 4 में 7 माइनस होगा नहीं, तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे लास्ट में? अब देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 7, तो कितना बेटा यहाँ पे आएगा लास्ट में 37 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, था 37 यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। देखिए थर्ड ऑप्शन रखा आंसर आ गया, है ना। मैं कहता था कि हमेशा कभी कभार क्या होता है कि थर्ड ऑप्शन वाला ही आंसर होता है, ठीक है हमारा बेटा, यानी कि ये भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन वाला ही होगा। ठीक है, मामला क्लियर है, आगे बढ़े। डन। ये आपको बेटा बस थोड़ा बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए, बस वही आंसर आंसर हो जाएगा। अगर ये पता है लगाना तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ सारे बच्चे होंगे यहाँ बेटा 3 से भाग कर रहे होंगे, तो बड़ा ये हो जाएगा 27 इंटू 27 हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, मगर तब 20 का आंसर नहीं आएगा इससे। बड़ा ये आपको करना पड़ेगा, ये बोर्ड मास रूल है, आपको थोड़ा बहुत मैथ आनी चाहिए। ठीक है, चल बताओ भाई।
नेक्स्ट सवाल। चलो भाई टाइमर लगा दे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई, ये डायग्राम क्लियर है आपको पूरा? हाँ बेटा चलो डायग्राम क्लियर है आपको ना, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइम आपका हो गया है समाप्त, और ये हो गया भाई समाप्त टाइम आपका, ठीक है। चलो बंद करो। बोला कितने नीले लाल नहीं है, कितने नीले लाल नहीं है। अब देखो बेटा ये आपका रहा रेड, ये रहा आपका ब्लू। अब बोला कितने नीले लाल नहीं है, अब हमें लाल नीले से ही मतलब है, बाकी किसी मतलब है नहीं। अब देखो बेटा अब लाल में बेटा ये भी हमारा आ रहा है, कैट भी आ रहा है, ठीक है, और रेड भी आ रहा है, नीला भी। अब बोलो कितने लाल जो है नीले नहीं है, कितने लाल जो है, सॉरी कितने नीले जो है लाल नहीं है। अब देखो रेड है, ये ब्लू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने नीले लाल नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 8 प्लस 9 हो जाएगा, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। कितना नीले लाल है बेटा, देखो लाल अलग है, नीला अलग है, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी 8 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 किस ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का भाई राइट आंसर हमारा था सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो बोला कितने नीले लाल नहीं है, कितने नीले लाल नहीं है, कितने नीले लाल नहीं है। अब देखो बेटा ये लाल वाला गोला है, रेड वाला, रेड वाला सर्किल में है, सर्किल से बाहर 9 और 8 ही तो है, बाकी सब सर्किल के अंदर है बेटा, इसलिए बेटा इसको भी नहीं काउंट किया, इसलिए बेटा इसको भी नहीं काउंट किया। क्या किया, इसीलिए मैंने इसको भी नहीं काउंट किया ना इसको किया, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे कैट में आ रहा है, नीले लाल में आई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 17, 17 हमारा कौन सा सेकंड ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, ना पहला ना तीसरा ना हमारा चौथा। आगे बढ़े, मामला क्लियर है, जिसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई 30 सेकंड का वही मौका आपके पास, बताओ भाई पेन कॉपी फटाफट चलाओ भाई। सबसे बेहतरीन सवाल है ये, मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे से सवाल गलत आंसर देने वाले हैं, ठीक रॉन्ग आंसर देंगे, मैं बता रहा हूँ लिख के। चलो बताओ। हम्म बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। मेरा भाई आगे। चलो टाइमिंग आपका हो गया समाप्त। ठीक, ठीक है। अब 947 से 42 आया है, थोड़ा क्या कर सकते हैं इसमें, ये स्क्वायर भी नहीं होता है इसका, इसका स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा इससे, क्यूब भी नहीं होगा, क्या लगा सकते हैं। चलो इन सबको नंबर को ऐड कर लें, 1 + 9 + 4 + 7 कितना हो जाएगा, ये 2 से 17, 17 4 कितना हो जाएगा आपके पास 21, और 21 का 2 टाइम कितना करेंगे हो जाएगा हमारे पास 42, बिल्कुल सही। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कर लेते हैं इसका 1989। अब यहाँ बेटा सबको ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा 1 + 9 + 8 + 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा, 10 में 9 19 हो जाएगा, 19 में 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, 27 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 54। देखो 7 2 14 2 4 54, 54 है ऑप्शन में है बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 54 हो जाएगा। 54 हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में है, हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। किन किन बच्चों बेटा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है बेटा। ये मेथड सोचना पड़ेगा, सोचने में मजबूर करता है कभी कभार ये मेथड। खाना बेहतरीन सवाल एकदम, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाला सीन था, ठीक है। तो कभी वो सोचना पड़ता है। अभी स्क्वायर एंड क्यूब मैंने सोचा बेटा, देखा मुझे भी टाइम लगा, मैंने क्या किया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर मैंने सबको ऐड करना सोचा, ठीक है। रफली मेथड करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमिंग लगाता हूँ 30 सेकंड का बस। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो
मतलब फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर? तो मैं भी लगाता हूँ आपके साथ। मेरा तो आ गया भाई, आप लोग का आया? चलो टाइमिंग आपकी हो गई समाप्त। ठीक है, अब देखिए आई के बाद जे के एल, बेटा देखिए आई से बेटा एल, बेटा आई हमारा किस नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। एल किस नंबर पे आता है? जे के बाद के एल, बेटा 12 पे आता है। बेटा 12 से 9, बेटा 9 से 12 का कितना प्लस किया यहाँ पे? 3 प्लस किए। सेम ऐसे बेटा एल 12 पे, बेटा ओ हमारा किस पे आता है? एम एन ओ, एम एन ओ, बेटा ओ हमारा 15 पे था। 12 से 15 बेटा कितना प्लस किया पे? 3 प्लस किए। वैसे बेटा ओ से आर, आर हमारा 18 पे, 15 से 18 बेटा कितना प्लस किया पे? 3 प्लस किए। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे आगे बेटा यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, तो आर है, आर हमारा किस पे आता है? 18 पे आता है। 18 प्लस 3 करते हैं कितना हो जाएगा? 18 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 हो जाएगा। और टी हमारा फिर बेटा 21 हमारा क्या आएगा? यू हमारा जो है 21 पे आता है। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वी है, जो भी आंसर की शुरुआत होगी यू से होगी। आंसर की शुरुआत किससे होगी? यू से होगी। यानी बेटा हमारे वी, यानी ये आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। जो भी हमारा आंसर होगा तो पहले तो दूसरा होगा तो चौथा होगा। अब देखिए यहाँ पे एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू, बेटा यहाँ पे 3 प्लस क्यू है आर एस टी, यहाँ पे 3 प्लस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे 3 प्लस। अब डब्ल्यू पर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? डब्ल्यू है डब्ल्यू एक्स वाई, अब देखो डब्ल्यू है एक्स वाई जेड, बेटा यहाँ पे जेड हो जाएगा। जेड है ऑप्शन में, बेटा देखिए यहाँ वी है नहीं कि भी नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? यू जेड वी हो जाएगा, यू जेड वी हो जाएगा। यू जेड वी हमारा किस ऑप्शन में है? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में हमारा कौन सा है? यू जेड वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। मामला क्लियर है भाई यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? क्रिस्टल क्लियर? जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं पहले लेटर में 3 3 प्लस, बीच वाले लेटर में भी 3 3 प्लस। बेटा ऐसे में यू जेड जैसे मैंने पुट किया, देखिए बेटा एक ही ऑप्शन में यू जेड था और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। ठीक है, मामला क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। तो बेटा ये आज का सेशन, ये जो आज की क्लास है हमारी, जो आज का सेशन ये यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।